हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए घटना चक्र स्पेशल बुक सीरीज 2025 लेकर आए हैं, जो आपके हिंदी साहित्य के टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, एलटी ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर आदि के लिए अति महत्वपूर्ण यह बुक सीरीज है। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। चलिए प्रश्न संख्या पहला को देखते हैं। मित्रों, आपको हम यह बता दें कि यह क्लास आपके सभी व्याख्या सहित चलेगा, क्योंकि व्याख्या पढ़ना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इनकी व्याख्या में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें दिए हुए होते हैं जो आपके परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होता है। प्रश्न संख्या पहला, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? ऑप्शन बी, घासदास ने। चलिए इनकी व्याख्या को देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात घासदास ने किया, जिन्होंने फ्रेंच भाषा में इस्तेवार द ला लित्यूत्रे एंदोई ये हिंदुस्तानी ग्रंथ लिखा। इनमें हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण वर्ण क्रम अनुसार दिया गया है। इसका प्रथम भाग सन 1839 में तथा द्वितीय भाग सन 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं इसका। सन 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ, जो नाम से इतिहास से न होते हुए भी सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा जा सकता है। प्रश्न संख्या दूसरा, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? ऑप्शन सी, घासदास ने। प्रश्न संख्या तीसरा, हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ? ऑप्शन बी, फ्रेंच भाषा में। प्रश्न संख्या चौथा, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाला प्रथम लेखक का नाम है? ऑप्शन बी, घासदास। प्रश्न संख्या पांचवा देखते हैं। कालक्रम के अनुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है? उत्तर ऑप्शन डी, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। प्रश्न संख्या छठा, इस्तेवार द ला लित्यूत्रे एंदोई ये हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम है? ऑप्शन ए, घासदास। प्रश्न संख्या सातवां, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था? ऑप्शन सी, फ्रेंच भाषा में। प्रश्न संख्या आठवां, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाला विद्वान है? ऑप्शन ए, जोशुआ केटलर। इसकी व्याख्या देखते हैं। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान जोहन जोशुआ केटलर डच पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी के राजदूत बनकर भारत आए थे। उन्होंने अपने देशवासियों को भारत में व्यावसायिक सुविधा की दृष्टि से हिंदी का सामान्य ज्ञान कराने के लिए व्याकरण की पुस्तक
हिंदुस्तानी ग्रामर लिखी थी, जो सन 1715 के आसपास प्रकाशित हुई। इस ग्रामर की रचना डच भाषा में की गई थी। डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में इस पुस्तक का तथा उसके लेखक का संक्षिप्त परिचय दिया है। सन 1943 में पंडित किशोरीदास वाजपेयी का ब्रजभाषा व्याकरण प्रकाशित हुआ और इसी के साथ व्याकरण लेखन में नई चेतना का संचार हुआ। इसके बाद वाजपेयी जी की अच्छी हिंदी का नमूना 1948 ईस्वी, ब्रजभाषा का प्रथम व्याकरण 1949 ईस्वी, हिंदी निरुक्ति 1949 ईस्वी तथा हिंदी शब्द अनुशासन 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। प्रश्न संख्या 9, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? ऑप्शन बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में लिखा, जो मूलतः नागरिक पहचानी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था तथा जिसे आगे परिवर्धित एवं विस्तृत करके स्वतंत्र पुस्तक का रूप दे दिया गया। शिव सिंह सरोज 1883 ईस्वी में लगभग 1 सहस्त्र भाषा कवियों का जीवन चरित्र उनकी कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। यह शिव सिंह सेंगर कृत है। प्रश्न संख्या 10, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था? ऑप्शन बी, हिंदी शब्द सागर। प्रश्न संख्या 11, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष? ऑप्शन डी, 1929 ईस्वी। प्रश्न संख्या 12, इनमें से कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ भी बना दिया गया? उत्तर ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास। प्रश्न संख्या 13, आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं? ऑप्शन बी, पादरी एडिसन ग्रिव्ज। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ लिटरेचर के लेखक पादरी एडविन ग्रिव्ज है। पादरी F.E. के द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास एक हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से प्रकाशित हुआ था। हिंदी द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन है। प्रश्न संख्या 14, ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? ऑप्शन ए, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने। ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से किया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, किशोरी लाल गुप्त का जन्म 1916 में भदोही उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। गुप्त जी को विंध्य गौरव से सम्मानित किया गया था। गुप्त जी
की कृति हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास हिंदी प्रचारक संस्थान वाराणसी से प्रकाशित हुई थी। किशोरीलाल गुप्त की अंतिम प्रकाशित कृति सूरसागर की टीका 4 खंडों में विभक्त है। प्रश्न संख्या 15 द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम है जॉर्ज ग्रियर्सन। प्रश्न संख्या 16 द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक हैं ऑप्शन सी जॉर्ज ग्रियर्सन। प्रश्न संख्या 17 डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया ऑप्शन बी द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। प्रश्न संख्या 18 इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया ऑप्शन डी द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को। प्रश्न संख्या 19 किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है ऑप्शन डी जॉर्ज ग्रियर्सन। प्रश्न संख्या 20 किस साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया ऑप्शन ए मिश्रबंधु। हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में मिश्रबंधुओं ने अपनी कृति मिश्रबंधु विनोद में लगभग 5000 कवियों का स्थान दिया जिसे 8 से भी अधिक कालखंडों में विभक्त किया। इस प्रकार मिश्रबंधुओं ने काल विभाजन में सर्वाधिक कवियों का नाम का उल्लेख किया है। प्रश्न संख्या 21 मिश्रबंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम है ऑप्शन बी गणेश बिहारी मिश्र श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। मिश्रबंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम गणेश बिहारी मिश्र श्याम बिहारी मिश्र सुखदेव बिहारी मिश्र हैं। मिश्रबंधु विनोद के 4 भाग थे। प्रथम 3 भागों का प्रकाशन सन 1913 में किया गया जबकि चौथा भाग सन 1934 में प्रकाशित हुआ। मिश्रबंधुओं ने मिश्रबंधु विनोद के प्रथम 3 भागों को हिंदी नवरत्न के नाम से प्रकाशित कराया। प्रश्न संख्या 22 मिश्रबंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ 1934 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 23 मिश्रबंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ 4 भागों में। प्रश्न संख्या 24 मिश्रबंधुओं में परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है ऑप्शन ए संवत 1890 से विक्रम संवत 1925 तक के। मिश्रबंधुओं ने मिश्रबंधु विनोद में काल विभाजन का प्रयास किया जो इस प्रकार है। पहला प्रारंभिक काल 700 से 1400 विक्रम तक है। दूसरा माध्यमिक काल 1445 से 1680 विक्रम तक। तीसरा अलंकृत काल 1681 से 1889 विक्रम तक। चौथा परिवर्तन काल 1890 से 1925 विक्रम तक है। पांचवा वर्तमान काल 1926 विक्रम से अब तक के। प्रश्न संख्या 25 आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया ऑप्शन सी
1868 से 1893 ईस्वी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय 1868 से 1893 ईस्वी, संवत 1925 से 1950 से, तथा द्वितीय उत्थान का समय 1893 से 1918 ईस्वी, संवत 1950 से 75 तक तय किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर बड़ा गहरा पड़ा। इन्होंने जिस प्रकार हिंदी गद्य को परिमार्जित करके उसे बहुत ही सरल, मधुर और स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर ला कर खड़ा कर दिया। उनके भाषा संस्कार की महत्ता को सब लोगों ने मुक्त कंठ से स्वीकार किया और वे वर्तमान हिंदी गद्य के प्रवर्तक माने गए। प्रश्न संख्या 26। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की काल अवधि निर्धारित की। ऑप्शन बी, संवत 1925 से 1950 विक्रम तक। प्रश्न संख्या 27। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक तय किया है। ऑप्शन ए, 1893 से 1918 ईस्वी तक। प्रश्न संख्या 28। नागरिक पंचायत सभा की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन डी, 1893 ईस्वी। काशी नागरिक पंचायत सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में श्याम सुंदर दास जी ने की थी। नागरिक पंचायत सभा हिंदी भाषा और साहित्य तथा देवनागरी लिपि की उन्नति एवं प्रचार और प्रसार करने वाले भारत की अग्रणी संस्था। हिंदी साहित्य के नियमन, नियंत्रण और संचालन में इस सभा का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ से हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किया गया है। इस शब्दकोश के लेखक श्याम सुंदर दास थे। प्रश्न संख्या 29। काशी नागरिक पंचायत सभा की स्थापना हुई थी। ऑप्शन बी, 1893 ईस्वी। प्रश्न संख्या 30। नागरिक पंचायत सभा की स्थापना हुई थी। ऑप्शन बी, 1893 ईस्वी। प्रश्न संख्या 31। हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था। ऑप्शन बी, नागरिक पंचायत सभा। प्रश्न संख्या 32। नागरिक पंचायत सभा के संस्थापक में कौन नहीं थे। ऑप्शन सी, नहीं थे, जबकि बाबू श्याम सुंदर दास थे, पंडित राम नारायण मिश्र थे, ठाकुर शिव कुमार सिंह थे। ऑप्शन सी, नहीं थे। नागरिक पंचायत सभा की स्थापना 16 जुलाई 1893 को वाराणसी में हुई, जिसकी स्थापना बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र तथा ठाकुर शिव कुमार सिंह जैसी प्रभृतियों का मुख्य योगदान रहा। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। आचार्य रामचंद्र वर्मा हिंदी के साहित्यकार एवं कोशकार रहे हैं। ये हिंदी शब्द सागर के संपादक मंडल के प्रमुख सदस्य थे। इन्होंने आचार्य किशोरीलाल वाजपेयी के साथ मिलकर अच्छी हिंदी का आंदोलन चलाया और हिंदी का मानकीकरण हुआ। इन्होंने सन 1919 में महात्मा गांधी नामक पुस्तक लिखी। प्रश्न संख्या 33। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई। 1800 ईस्वी में। वेलेजली ने जॉन गिलक्रास्ट की अध्यक्षता में ओरिएंटल सेमिनरी की स्थापना की। बाद में यही संस्था फोर्ट विलियम कॉलेज के रूप में परिवर्तित हुई। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना टीपू सुल्तान पर ब्रिटेन के निर्णायक विजय की स्मृति में 10 जुलाई 1800 को मार्केस ऑफ वेलेजली ने की थी और गिलक्रास्ट उसके हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। उन्होंने हिंदी शिक्षण के लिए 2 भाषा पंडितों लल्लू लाल एवं सरल मिश्र की नियुक्ति की। प्रश्न संख्या 34। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई। 1800 ईस्वी में।
प्रश्न संख्या 35, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? सन 1800 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 36, कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक थे? ऑप्शन ए जॉन गिलक्रास्ट। प्रश्न संख्या 37, सदर मिस्र की भाषा की विशेषता? ऑप्शन ए पूर्वीपन। सदर मिस्र बिहार प्रांत के शाहाबाद जिला के गुहाडीहा गांव के रहने वाले शाकद्वीपीय ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम नंदमणि मिश्र था। यह कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग के अध्यापक थे। सदर मिस्र का प्रारंभिक खड़ी बोली गद्य लेखकों में विशेष महत्व है। इनके शब्द संगठन और वाक्य विन्यास दोनों में ही ब्रजभाषा, पूर्वीपन और बांग्ला, इन तीनों का प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: आधुनिक काल में जिस भाषा में हिंदी गद्य लिखा जा रहा है वह खड़ी बोली गद्य ही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ अकबर के दरबारी कवि गंग द्वारा लिखित चंद छंद वर्णन की महिमा से माना है। सदर मिस्र हिंदी के पहले गद्यकार हैं। सदर मिस्र की दो गद्य कृतियाँ प्रसिद्ध है। पहला नासिकेत उपाख्यान या चंद्रावली 1803 ईस्वी, दूसरा रामचरित्र 1806 ईस्वी। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सदर मिस्र ने व्यवहार उपयोगी भाषा लिखने का प्रयत्न किया है। श्याम सुंदर दास ने तत्कालीन गद्य लेखकों में इंशाअल्लाह खां के बाद दूसरा स्थान सदर मिस्र का ही स्वीकार किया। लालूलाल की रचना प्रेम सागर में ब्रज भाषा का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है तथा शैली आख्यात्मक है। मुंशी सदा सुखलाल की रचना सुख सागर एक धार्मिक ग्रंथ है। इसकी भाषा पर पंडितापन एवं फारसी का प्रभाव है। इंशाअल्लाह खां की रचना रानी केतकी की कहानी, जिसे उदय भान चरित्र भी कहा जाता है, इसकी भाषा पर उर्दू, अरबी एवं फारसी का प्रभाव है। फोर्ट विलियम कॉलेज में जॉन गिलक्रास्ट हिंदी उर्दू के अध्यापक थे। इन्होंने आगरा के लालूलाल और आर के सदर मिस्र को भाषा मुंशी के रूप में नियुक्त किए। सदर मिस्र की अन्य कृतियाँ फुलहना के बिछौने, सोनम के थंब, चहुदिशी बरते थे, बजने लगा कादती है आदि। प्रश्न संख्या 38, लालू जी लाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है? ऑप्शन बी प्रेम सागर। प्रश्न संख्या 39, प्रेम सागर किसकी रचना? ऑप्शन बी लल्लू लाल की। प्रश्न संख्या 40, रानी केतकी की कहानी के लेखक? इंशाअल्लाह खां। प्रश्न संख्या 41, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार? ऑप्शन सी इंशाअल्लाह खां। प्रश्न संख्या 42, निम्नलिखित में से फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में हिंदी के अध्यापक थे? सदर मिस्र। प्रश्न संख्या 43, इनमें से कौन कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित थे? ऑप्शन ए लल्लू लाल। प्रश्न संख्या 44, नासिकेत उपाख्यान के लेखक हैं? ऑप्शन ए सदर मिस्र। प्रश्न संख्या 45, नासिकेत उपाख्यान के लेखक? ऑप्शन डी सदर मिस्र।
प्रश्न संख्या 46, इनमें से सदल मिश्र की रचना कौन सी है? ऑप्शन डी नासिकेत उपाख्यान। प्रश्न संख्या 47, उदय भान चरित्र के लेखक हैं? ऑप्शन डी इंशाअल्लाह खां। प्रश्न संख्या 48, सुख सागर की रचना किसने की? ऑप्शन डी सदाशिव लाल। प्रश्न संख्या 49, सुख सागर का विषय है? ऑप्शन सी विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग। प्रश्न संख्या 50, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं? ऑप्शन सी राम प्रसाद निरंजनी। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक राम प्रसाद निरंजनी है। यह ग्रंथ संवत 1768 में लिखा गया। इसे रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली में लिखा गया बहुत साफ सुथरा ग्रंथ बताया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है अब तक पाई गई पुस्तकों में भाषा युग वशिष्ठ सबसे पुरानी है, जिसे गद्य अपने परिष्कृत रूप में दिखाई पड़ता है। इसे रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली का प्रथम ग्रंथ माना है। इसकी भाषा गुरुमुखी लिपि से मिलती जुलती है। प्रश्न संख्या 51, योग वशिष्ठ के लेखक हैं? ऑप्शन बी राम प्रसाद निरंजनी। प्रश्न संख्या 52, खड़ी बोली की पहली रचना? ऑप्शन बी नासिकेत उपाख्यान। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने अपनी वेबसाइट पर हिंदी का उद्भव शीर्षक के अंतर्गत खड़ी बोली गद्य की पहली पुस्तक 1627 ईस्वी में जटमल कृत गोरा बादल की कथा का उल्लेख किया है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार आधुनिक प्रथम गद्यकारों में सदल मिश्र एवं लल्लूलाल दोनों शामिल है, जो फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में एक साथ गए थे। वहाँ सदल मिश्र ने 1803 में नासिकेत उपाख्यान की रचना की तथा 1805 ईस्वी में लल्लूलाल प्रणीत प्रेम सागर श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद का खड़ी बोली गद्य रूपांतरण का प्रकाशन हुआ था। आधुनिक गद्यकारों में नासिकेत उपाख्यान खड़ी बोली की पहली रचना है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड चयन बोर्ड ने अपने प्रारंभिक उत्तर कुंजी इस प्रश्न का उत्तर ये माना था, किंतु संशोधित उत्तर कुंजी बी को सही माना है। प्रश्न संख्या 53, खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन ए सदल मिश्र ने। नरेंद्र कोहली ने अपनी पुस्तक व्यंग्य गाथा में लिखा है कि पंडित लल्लूलाल जी ने खड़ी बोली में गद्य लेखन किया है। फोर्ट विलियम कॉलेज में ही खड़ी बोली का नामकरण हुआ। खड़ी बोली के नामकरण का श्रेय गिलक्रास्ट एवं सदल मिश्र को दिया जाता है। 1803 ईस्वी में खड़ी बोली का प्रयोग भाषा के रूप में पहली बार हुआ। प्रश्न संख्या 54, खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन सी जॉन गिलक्रास्ट के द्वारा। प्रश्न संख्या 55, आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजाद्वय के नाम से विख्यात दो रचनाकार है। ऑप्शन सी राजा लक्ष्मण सिंह और राजा श्री प्रसाद सितारे हिंद। फारसी पढ़े लिखे लोगों ने जन भाषा को फारसी शब्द से बोझिल कर दिया। इस खेमे का नेतृत्व कर रहे राजा श्री प्रसाद सितारे हिंद। इसकी प्रतिक्रिया में कुछ लोगों ने भाषा में संस्कृत शब्दों का भरमार कर दी। इस वर्ग के नेता थे राजा लक्ष्मण सिंह। राजाद्वय की प्रतिद्वंदिता भारतेंदु के उदय काल तक चलती रही। प्रश्न संख्या 56, हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं? ऑप्शन बी लल्लूलाल। दिए गए विकल्पों में हिंदी के प्रथम गद्यकार लल्लूलाल जी हैं। मित्रों, हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित जितना ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे वह समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों से संबंधित प्रश्न लेकर आएंगे
आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। हरि ओम।